हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम एसयू वीपीएस। आज हम लोग करेंगे 11th क्लास के अंदर कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग एलाइड एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलाइड एंगल्स आपके होते क्या है बेसिकली कि जो भी हमारा क्वाड्रेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखो। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका 0 डिग्री। आप देखो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, तो इसको हम लोग 90 डिग्री भी बोल सकते हैं और π/2 भी बोल सकते हैं। अब टोटल जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का है ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 270 या फिर 3π/2 और ये हो जाएगा आपका 2π और 360 डिग्री। ऐसे जितने भी आप रोटेट करते रहोगे ना तो आपके एंगल्स बढ़ते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 2π हो गया, मान लो एक चक्कर काट के यहाँ पर पूरा 2π, फिर यहाँ पर आ गए तो 3π, वापस आ गए तो 4π, ऐसे ही 6π, 8π, 10π एटसेट्रा। तो ये आपके एंगल्स कंप्लीट राउंड करने के बाद 2π से ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो किस साइड में जाओगे आप? इस साइड में मूव करोगे ना। तो यानी कि 90 में से कुछ भी माइनस कर दिया, दैट इज π/2 माइनस थीटा कर दिया आपने, या फिर 90 माइनस थीटा। तो वो सारे के सारे एंगल्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे 90 में भी कुछ भी प्लस करोगे तो कहाँ जाओगे आप? इस साइड में आओगे। तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा। ये तो हो गया इसके लिए। बट अब इस लाइन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे? ऊपर। तो इट मीन्स दैट पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। तो भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अब इसमें 180 में कुछ भी ऐड किया, यानी कि 180 में ऐड किया तो 190 हो सकता है, 120, 195 हो सकता है, 200 हो सकता है, 210 हो सकता है। तो सारी वैल्यूज आएंगी इसमें। तो यानी कि आपने क्या किया यहाँ पर 180 प्लस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा कर दिया। ऐसे ही इसमें माइनस करोगे 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। ऐसे ही इसमें 3π/2 प्लस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा, और इसमें 2π में से कुछ माइनस किया तो नीचे आएगा वो, और जैसे 360 में से कुछ माइनस किया 2π में कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा वो, और 360 में भी कुछ ऐड किया तो वो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो हो गया कि क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल्स किस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लाई करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है कि मान लो आपके पास जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाता है, जैसे 4π प्लस थीटा आ जाए, 6π प्लस थीटा आ जाए, तो ये सारे के सारे प्लस थीटा आ जाए, प्लस थीटा, ये सारे के सारे किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस टाइप से, इस मेथडोलॉजी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक रूल होता है। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका कि साइन, यदि आपके पास π/2 प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, या फिर 3π/2 प्लस माइनस थीटा है, तो उस केस में आपका आएगा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, और सीकेंट कोसिकेंट में और कोसेक सीकेंट में। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंटरचेंज होंगे। सेकंड इसके अंदर आता है पाई प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा। तो उस केस में आपका आएगा नो चेंज, यानी कि आपका कोई चेंज नहीं होगा इस केस में। अब उसके बाद आप यूज करते हो आफ्टर
स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ले लो, या ऐड शुगर टू कॉफी ले लो। A4 अभी आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये आपका T होता है थर्ड के लिए, और C होता है आपका फोर्थ के लिए। A4 ऑल T रेशियोज, ऑल T रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि 6 के 6 इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये दोनों तो रहेंगे पॉजिटिव, और जो अदर 4 रह गए वो नेगेटिव। अदर 4 में कौन कौन रह गए, टेन, कोट, कोस और सेक। अब T4 होता है 10, और 10 का उल्टा होता है आपका कोट, ये दोनों तो पॉजिटिव, और जो बाकी 4 बैलेंस रह गए वो नेगेटिव। ऐसे ही C4 कोस, और कोस का उल्टा होता है आपका सेक, ये पॉजिटिव, और जो अदर रह गए वो नेगेटिव। तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग किसी भी एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब एंगल की वैल्यू 90 से अबाव दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 135। अब 135 क्या है, अब सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 135 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 यानी कि साइन ऑफ 90 प्लस 45। अब ये आएगा, अब पहली बात तो देखो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, तो हो जाएगा कोस 45 पहली बात। तो अब साइन क्या आएगा इसके आगे, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। फर्स्ट ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका साइन आएगा यहाँ पर पॉजिटिव, और कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो साइन ऑफ 135 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2, ठीक है। तो ऐसे करके तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, मान लो आपसे कोई कह देता है कि सेम वैल्यू जैसे थी कि कोस ऑफ 135 निकालनी है आपको, तो आप क्या लिखोगे इसको, कोस ऑफ 90 प्लस 45, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है सेकंड में, नेगेटिव, तो यहां पर आपका आ गया बाहर माइनस साइन, ये हो गया 45, तो माइनस साइन 45 यानी कि -1/√2, ये आंसर आ गया। ऐसे ही आपको निकालना, मान लो टेंजेंट ऑफ 390, अब टेंजेंट ऑफ 390 इसको आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ 360 प्लस 30। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस 30 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन तो जो आएगा वो आएगा प्लस का। अब मैंने अभी लिखा था पाई टू पाई यानी कि 360 प्लस माइनस थीटा, तो नो चेंज, यानी कि यहाँ पर tan किस में रहेगा, tan में ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan ऑफ 390 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो क्या आएगी आपकी 1/√3, ठीक है। ओके, थैंक यू।